आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं मेरे प्रभु। हम सब प्रभु जी अपने घरों में हैं, सही सलामत है मेरे पिता परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करते हैं मेरे पिता प्रभु। अब तक आपने प्रभु जिंदा रखा मेरे पिता परमेश्वर, हम मर नहीं गए। यह आपकी महान करुणा का फल है मेरे पिता परमेश्वर, जिसे आपकी योजना थी मेरे पिता प्रभु कि हम सब अपने अपने घरों में बैठकर आपके नाम की स्तुति करें, आराधना करें और आपको धन्यवाद करें मेरे पिता परमेश्वर। हर एक बात के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आगे का संपूर्ण समय आपके हाथों में सौंपते हैं और हमारी इस जिंदगी से आपको महिमा मिले ऐसा अनुग्रह करना मेरे पिता परमेश्वर। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो दया से कबूल कर मेरे आत्मिक पिता। आमीन आमीन। यस, थैंक यू जीसस। आइए हम सब मिलके उस परमेश्वर की भलाई को गाते हैं, आराधना में जाते हैं। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा आती है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राह में तू जियारा है। कठिन समय में, कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राह में तू जियारा है। मेरी दुहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरी दुहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा, तू कहता है नहीं छोड़ूंगा। आपकी आवाज। तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा, तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सामर्थ
मुझे बल देता, तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू। मेरे मन में तू ही तू, मेरे नजर में तू ही तू, मेरे होठों में तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू। यस लॉर्ड। मेरे मन में तू ही तू, मेरे नजर में तू ही तू, मेरे होठों में तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू। सब मिलके कहेंगे जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय 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 यीशु। मेरे प्रार्थना में तू ही तू, मेरी स्तुति में तू ही तू, मेरे गीतों में तू ही तू, मेरे जीवन में तू ही तू। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय 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 यीशु, जय 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 यीशु। यस लॉर्ड, उठाते हैं यस लॉर्ड, तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो। सब मिलकर गाएंगे। मिलकर हम गाए हालेलुया, 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 हालेलुया। आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन,
जाएंगे हम उसके संग, जहाँ पर होगा अनंत जीवन। मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो, मिलकर हम गाए हालेलुया 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 हालेलुया। इस समय को हम गवाएंगे नहीं, जहाँ भी हम घरों में बैठे हैं प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, क्योंकि ये बहुमूल्य समय परमेश्वर ने हमें अपनी इस जिंदगी में दिया है। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू फादर। यीशु मेरा राजा, यस लॉर्ड, आप ही हमारे राजा है प्रभु। यीशु मेरा आनंद, आप हमारे आनंद है प्रभु। यस, यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा सब कुछ। यस लॉर्ड, सब कुछ आप ही है। यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा आनंद, यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा सब कुछ। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आदि और अंत तू ही है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आदि और अंत तू ही है। यीशु मेरा राजा, यीशु मेरी शांति, यीशु मेरी नीति, यीशु मेरा सब कुछ। यीशु राजा, यीशु मेरा राजा, यीशु मेरी शांति, यीशु मेरी नीति, यीशु मेरा सब कुछ। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आदि और अंत तू ही है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आदि और अंत तू ही है। वो आने से पहले हर घुटना टेके और सारे कबूल करे, यीशु है परमेश्वर। वो आने से पहले, वो आने से पहले हर घुटना टेके और सारे कबूल करे कि यीशु है परमेश्वर। यीशु फिर आएगा, हमको ले जाएगा, अनंत जीवन देगा। यीशु फिर आएगा, हमको ले जाएगा, अनंत जीवन देगा।
यीशु फिर आएगा, Yes, Lord. हमको ले जाएगा, अनंत जीवन देगा। यीशु फिर आएगा। यीशु फिर आएगा, हमको ले जाएगा, अनंत जीवन देगा, अनंत जीवन देगा। यस लॉर्ड, आपने वादा किया मैं तुझे अनंत जीवन दूंगा। यस मेरे पिता, थैंक यू लॉर्ड। आप हमसे अद्भुत प्रेम करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, और ऐसा अनुग्रह करना कि हम सिर्फ तुझसे और सिर्फ केवल प्रभु तुझसे ही प्रेम करें। यस लॉर्ड। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, और पीछे ना हटूं। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, और पीछे ना हटूं। तेरे ही मार्ग पर चलूं, तेरे ही महिमा मैं गाऊं, तेरे ही सामने झुकूं, और पीछे ना हटूं। तेरे ही मार्ग पर चलूं, तेरी ही महिमा मैं गाऊं, तेरे ही सामने झुकूं, और पीछे ना हटूं। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं यीशु, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, और पीछे ना हटूं। तेरे ही मार्ग पर चलूं, तेरी ही महिमा मैं गाऊं, तेरे ही सामने झुकूं, और पीछे ना हटूं। तेरे ही मार्ग पर चलूं, तेरी ही महिमा मैं गाऊं, तेरे ही सामने झुकूं, और पीछे ना हटूं, और पीछे ना हटूं। यस फादर, हमें हमारा मन बनाइए पिता, ताकि हम आपके ओर ही डटे रहें। इस सांस की अंत तक, हमारे प्राण की अंत तक आप में ही बने रहिए पिता। पिता, ज़िंदगी में कितने भी ही उतार चढ़ाव क्यों ना आए, पर आपने कहा है कि मैं कठिन समय में कभी नहीं छोड़ूंगा पिता, और हमने ये देखा है पिता। ये दौर, बस हमको पता है पिता कि ये दौर सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए, इट्स फॉर अ वेरी फ्यू टाइम, इट इज़ फॉर अ वेरी लेस मोमेंट ओ लॉर्ड फादर। दिस डिफिकल्ट टाइम इज ओ लॉर्ड, इट इज़ फॉर अस ओ लॉर्ड दैट वी वुड प्रिपेयर आवरसेल्फ एंड मेक स्ट्रॉन्ग फॉर द किंगडम टू कम अहेड ओ लॉर्ड फादर। हेल्प अस टू प्रिपेयर ओ लॉर्ड फादर। फादर, हमें वो इच्छा दीजिए ताकि हम आपके पीछे और आपके पीछे और जाएं, आपकी वचन की ओर मनन करें, आपकी उपस्थिति में हम बैठिए।
ये 24 घंटे आपने हमें दिए पिता, इसका पूरा उपयोग करने के लिए हमें सामर्थ्य दीजिए पिता. Yes, Lord. Give us that grace, O Lord of Father, that we would sit in your presence, O Lord of Father. In these times of lockdown, O Lord of Father, we would use maximum in your work, in your kingdom, O Lord of Father. Yes. I surrender this worship into your hand, O Lord of Father. Let your will be done. Let your kingdom come, O Lord. In Jesus' name I pray, amen. Amen, amen. Yes. सभी को जय मसीह की. मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने इतना अच्छा मौका दिया मुझे एक बार फिर प्रभु की महिमा, जो भी परमेश्वर ने मतलब मुझसे बातें की है, जो भी गवाहियाँ हैं, जो भी मैंने प्रभु से सीखा है परमेश्वर के पास बैठ के, उन सारी बातों को मैं आपके साथ शेयर करूं. मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद करती हूं. मैं सुबह जब प्रभु से प्रार्थना कर रही थी तो सच में जैसे पौलुस कह रहे थे थिस्सलुनीकि मतलब कलीसिया के लोगों से कि जब मैं तुम्हारे पास आया तो वचन और ज्ञान के साथ नहीं मैंने तुम्हारे जीवन में कार्यों को देखा, परंतु पवित्र आत्मा और परमेश्वर के सामर्थ्य को मैंने तुम्हारे जीवन में काम करते हुए देखा है. और मेरी भी जैसे ही मैंने उस वचन को पढ़ा, मैंने भी उसके ऊपर हाथ रख के प्रेयर किया, हाँ प्रभु, मनुष्य का ज्ञान कुछ भी नहीं है प्रभु जी, जो भी कुछ करते हैं प्रभु अपनी सामर्थ्य के अनुसार करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा होता है. पवित्र आत्मा ही हमें सारी बातों को स्मरण कराता है कि हमने क्या सीखा है, क्या हमने आज वचन में सुना है. पवित्र आत्मा ही हमें सारी बातों को याद करवाते हैं. मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद करती हूँ. सारी महिमा प्रभु को मिले. कुछ बातों से सच में हम प्रभु को देखेंगे कि परमेश्वर क्या चाहता है हमारे जीवन में. हम कुछ वचनों पे मनन करेंगे. प्रभु का धन्यवाद हो. जो भी लोग आज वचन सुन रहे हैं, जो भी आज यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं, प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं. आज आप जो कुछ भी हो ना, जो भी सुन रहे हो ना, या आप अपने बल से नहीं बैठे हो, अपनी सामर्थ्य से नहीं बैठे हो, ये केवल उसका अनुग्रह है आपके ऊपर, ये उसकी दया है. मनुष्य ही है जो परमेश्वर से दूर हो जाता है, गलत गलत विचारों को अपने थॉट्स में लेकर आता है. बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस, बीमारियां, सिचुएशन जैसे ख़राब होती है, अलग अलग परिस्थितियां हर एक मनुष्य के लाइफ में आती है, और उसी वजह से वो परमेश्वर से दूर होने के लिए सोचता है कि क्यों मेरे जीवन में ऐसा हुआ, परमेश्वर कहीं है कि नहीं, मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे. बहुत ही विपरीत समय चल रहा है अभी. लोग अलग अलग परेशानियों से होकर जा रहे हैं. जैसे हम लोग सुन भी रहे हैं कि बहुत लोग बीमार हैं. मैं परमेश्वर का एक वचन उनसे बातें करूंगी कि फिर उसके बाद हम लोग आगे वचन में जाएंगे. मैं भी मतलब इस समय बीमार हुई थी. गए साल की बात है, जब भी नया नया ऐसे कोरोना का बहुत ऐसे हुआ था, मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई थी. तो कहीं ना कहीं हमारा विश्वास कैसे होता है, कम हो जाता है. लेकिन हमें ना प्रभु पे भरोसा रखना नहीं छोड़ना है. परमेश्वर ने मुझसे गलतियों 2:20 के वचन के अनुसार बातें किया कि अब जो शरीर में हम जीवित हैं, तो अब जो हम जीवित हैं तो हम विश्वास से जीवित हैं. जैसे पौलुस वहाँ पर प्रभु के दास सिखा रहे थे कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित नहीं हूँ, परंतु प्रभु यीशु मसीह मुझ में जीवित है. और अब जो मैं जीवित हूँ तो उस विश्वास से जीवित हूँ जो उसके पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और अपने आप को दे दिया. और वहाँ पर भाई पौलुस हमें एक और बात सिखाते कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता. मेरे भाई और बहनों, बहुत सारी बातें हर एक के जीवन में गुजर रही है. मैं उतनी बातों को नहीं जान सकती हूँ, लेकिन परमेश्वर हर एक बातों को जानते, हर एक बातों को, आपकी हर एक परिस्थिति को. अगर आप किसी से बोल भी नहीं रहे हो तो परमेश्वर फिर भी आपके हृदय को जानते हैं, हर एक परिस्थिति को जानते हैं. जैसे भाई पौलुस ने कहा कि मैं जो अभी शरीर में जीवित हूँ तो मैं अब विश्वास से जीवित हूँ. तो मेरा आपको यही बताना है कि जो कुछ भी है आज हम विश्वास से जीवित हैं. आखिरी समय तक हमें विश्वास रखे रहना है, क्योंकि विश्वास के बिना हम उसको प्रसन्न नहीं कर सकते. तो हमें प्रभु पे भरोसा रखना है. हमारा बुलाने वाला सच्चा है और वो विश्वास योग्य है, वो हमें संभाल कर रखेंगे. कुछ भी नहीं होगा. हमारा परमेश्वर यहोवा राफा है, वो चंगा करने वाला प्रभु है.
परमेश्वर को हमेशा थाम के रहो, सिचुएशंस कैसी भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, प्रभु के पास से प्लीज़ आप दूर नहीं होए, प्रभु के करीब रहे, प्रभु के साथ एक अच्छा रिश्ता रखे। नीति वचन में ऐसे लिखा हुआ है कि अगर मनुष्य बाहर से मतलब अगर उसको कोई बीमारी है पर अगर वो भीतर से बलवंत है तो वो खड़ा हो सकता है, लेकिन अगर वो भीतर से हार जाता है तो बाहर से उसको कैसे वो कैसे संभाल पाएगा अपनी परिस्थिति को। इसके लिए भीतर से हमें अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे देना है। वो हमारे प्राणों का रखवाला है। आमीन। वो हमारे प्राणों का रखवाला है। जो भी नए भाई बहन देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं। आज प्रभु ने मुझे उनका एक गवाह करके चुना है। मैं सच में प्रभु की गवाही हूँ, देती हूँ कि मेरा जीवन ऐसा था, ऐसे परेशानी में मैं थी कि मेरे अंदर ऐसे थॉट्स आ रहे थे कि मैं ऐसा क्या करूं। जब मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानती थी, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं मर जाऊं। मेरे अंदर वो थॉट्स आए थे कि कुछ ऐसे मैं काम करूं जिससे ये जो परेशानी मेरे जीवन में आ रही है मैं उसको दोबारा फेस करना नहीं चाहती हूँ। मैं प्रभु के इसमें उपस्थिति में हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। ऐसे थॉट्स मेरे अंदर आए कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं मर जाऊँ, और जो इतनी परेशानियाँ मुझे दबा रही है मैं क्या करूँ। आप विश्वास कीजिए, मैं ऐसा कौन सा दरवाज़ा नहीं था कि जहाँ मैं नहीं गई। इवन जादू टोना तक हम लोगों ने किया कि क्या कुछ नहीं किया कि इस परेशानी से मैं बाहर आ जाऊँ, इस परिस्थिति से मैं बाहर आ जाऊँ। बहुत कुछ मैंने भी किया, बहुत कुछ। जब मुझे किसी ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया तो मैंने भी इसका विरोध किया, मैंने कहा नहीं, मैं नहीं आऊँगी, ये लोग धर्म को बदल देते हैं। मतलब मैंने भी गलत नज़र से ऐसे लोगों को देखा जो प्रभु यीशु मसीह को मानते थे। आपको पता है कि सच में जब थिस्सलुनीके की कलीसिया से जब पौलुस भाई बात कर रहे थे तो उन्होंने सच में कहा कि वो लोग कैसे अपना सब कुछ पुराना जीवन छोड़ के अपना जीवन उन्होंने परमेश्वर के हाथों में दे दिया। ये केवल पवित्र आत्मा और परमेश्वर की सामर्थ्य से हो सकता है। मेरे भाई और बहनों, जो भी आज वचन सुन रहे, मैं प्रभु के इसमें बता रही हूँ आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई में कि प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे। जब मुझे किसी ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार सुनाया तो मैंने नहीं लिया उसको, लेकिन जब मैं सब कुछ कर चुकी, जब हार गई मैंने सब कुछ किया, सब कुछ करके देखा, बट कहीं से भी कुछ भी एक पॉजिटिव, एक रास्ता, एक उम्मीद मुझे कुछ भी नहीं दिख रही थी। कुछ भी नहीं। चारों तरफ से निराशा, एक हमेशा मतलब ऐसे गलत वर्ड्स को सुनना, हमेशा मुझे नीचे की ओर करना, मतलब मेरा कहीं भी पॉजिटिव मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। जब मैं बहुत थक गई, लेकिन सुना तो था, जब हमें कोई भाई और बहन सुसमाचार सुनाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है, तो ये सुसमाचार आपने बहुत जगह गवाही दी है और वो सुसमाचार काम करता है। आपको लगेगा ये भाई और बहन नहीं सुन रहे, मेरे साथ भी ऐसे उनको लगा होगा। मैं 10th में थी, तब से मैं जब भी प्राइवेट कर रही थी मैं 10th, तो तब से मैंने सुसमाचार को सुना है, लेकिन कभी भी उसको वैसे ग्रहण नहीं किया मैंने, कभी भी नहीं। लेकिन जब हम बोलते हैं ना कि जब हम मृत्यु की दशा में रहते हैं, जब आपको लगता है कि अब बस मैं हार चुकी हूँ, मैं मरने के इसमें आ चुकी हूँ, मैं गिरने पर हूँ, वहीं प्रभु यीशु मसीह हमारे हाथों को थाम कर हमें खड़ा करते हैं। आमीन। जब भी ऐसा हुआ तो मैं उस दिन बहुत परेशान थी। मैंने अपने घर का दरवाज़ा बंद किया और उस दिन मैंने पहली बार प्रभु से प्रार्थना बोलेंगे कि बात बोलेंगे, मैंने पहली बार प्रभु से किया, और मेरा प्रार्थना ऐसा था कि प्रभु कि आपके बारे में लोग इतनी बातें करते हैं कि आप जिंदा हो, आप जीवित हो, आपने दुनिया को बनाया है, आपने मुझे बनाया है। मैं तो बहुत हार चुकी हूँ और मैं कहीं जाऊँगी भी नहीं इस बीच में, क्योंकि मैं सब जगह होकर आ चुकी थी। मैंने कहा प्रभु मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं अपना जीवन आपके हाथों में देती हूँ, आप प्लीज़ मुझे संभालिए, मैं बहुत टूट गई हूँ। इस बात को मैं एक गवाही के साथ बोलती हूँ, इस बात को 11 साल हो गए। दी बेस्ट पापा बन के उन्होंने मेरी लाइफ को संभाला है। आमीन। एकदम बेस्ट रीति से
कैसे वो मेरे आगे खड़े रह रह के मेरे सारे जो टेढ़े मार्ग थे, जो गुलामी की सिचुएशंस थी, जो परिस्थितियाँ, जो दुष्ट आत्माओं के अटैक, जो श्राप थे, उन सारी बातों से प्रभु यीशु मसीह ने मुझे छुड़ाया। वो समय जो मैंने छोटा प्रेयर किया ना, तो देखो एकदम से कोई जादू की छड़ी नहीं घूमती कि आपकी लाइफ में सब कुछ हो जाए, लेकिन एक परमेश्वर का शांति वो मेरे हृदय में आया, और वो सच में उसके अनुग्रह से आया कि परमेश्वर ने मेरी सारी परिस्थितियों को अपने हाथ में लिया है। और जैसे जैसे मैं प्रभु के हाथों में सारी बातें देकर गई, और उस दिन का दिन है जैसे मैंने कन्फेस किया था कि मैं आपको छोड़ के और किसी और को नहीं मानूंगी, प्रभु ने केवल सच्ची में उसी कन्फेस के अनुसार आज तक प्रभु ने अपने अनुग्रह से संभाल के रखा है कि केवल प्रभु यीशु मसीह ही एक सच्चा उद्धार करता है, जो हमें सारी बातों से, सारी गुलामी से छुड़ाता है। धीरे धीरे हम लोग एक एक पॉइंट से जाएंगे। जैसे ये बातें आई कि गुलामी से छुड़ाता है, कौन सी गुलामी से? पापों की गुलामी से। एक एक पॉइंट्स पे हम लोग आएंगे और सीखेंगे। फर्स्ट है कि वो हमें गुलामी से छुड़ाता है। कौन सी गुलामी से? पापों की गुलामी से। इससे पहले मैं जब भी सोचती थी, मेरा जो पहले का जीवन था, तो हम लोग कैसे थे? आशा रहित, भरोसा नहीं, एक भटके हुए के समान, कहीं मार्ग नहीं, कोई कुछ भी हमको बोलकर जाता था और हम उसी बातों को लेकर अपनी ज़िंदगी को चलते थे। लेकिन जैसे ही मैंने पवित्र शास्त्र के अनुसार परमेश्वर को जाना, उस पर भरोसा किया, एक एक वचन को थाम कर रखा कि परमेश्वर आपका वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से एक भी सफल नहीं होगा। क्या ऐसा कोई परमेश्वर कह सकता है? परमेश्वर ने जो भी प्रॉमिसेस हमारे लाइफ में किए, जो भी वचन कहे, सच में अद्भुत है। अद्भुत है मतलब बिल्कुल भी हमारी सोच से एकदम अलग है। लिखा है परमेश्वर का वचन, कुछ वचनों ने मुझे शुरुआत में इतना संभाल के रखा कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरी सहायता करूँगा, मैं तुझे खड़ा करूँगा, मैं तुझे दाहिने धर्म हाथों से संभाले रहूँगा। और वो बहुत विश्वास योग्य है, उसने ऐसा किया, वो बहुत भला है। हम ही हैं कि हम क्या करते, अपनी परिस्थितियों में क्या करते? कि हम अपनी परिस्थितियाँ मनुष्य के हिसाब से चलते हैं, अपने विचारों के हिसाब से चलते हैं? हमें वैसा नहीं चलना है। हमें अपनी पूरी परिस्थिति परमेश्वर के हाथों में देकर आगे बढ़ना है। सेकेंड, हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें ब्लेसिंग्स देता है। जब भी हमने पूरी तरह से प्रभु को अपना उद्धार करता जान के ग्रहण किया, तो जाहिर सी बात है कुछ जीवन में प्रभु ने ऐसे मिरेकल किए जो अद्भुत थे। मेरे जीवन तो जैसे प्रभु ने पूरी उलट पलट दी, पूरा हैरान हो गई मैं एकदम कि ये कैसे हो गया, जो इतने सालों से नहीं हो रहा था वो कैसे हो गया। परमेश्वर ने ऐसे उलट पलट दिया मेरे सोचने के विचार को, मेरे बोलने के विचार को, मेरे देखने के विचार को, मेरे लाइफ जीने के विचार को, टोटली परमेश्वर ने सब चेंज कर दिया। फिर परमेश्वर की आशीषों को हम अपने जीवन में देखते, और जिससे परमेश्वर अपने उन चिन्हों चमत्कारों को इसके लिए दिखाता है ताकि वो दिखाए कि मैंने ही आकाश और पृथ्वी को बनाया है, मैं ही सृष्टि का रचने वाला हूँ। वो अपने चिन्ह चमत्कार दिखा के उसको दिखाता है कि मैं ही हूँ, मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर है ही नहीं। ऐसे अद्भुत रीति से प्रभु हमारे जीवन में काम करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कि वो हमको गुलामी से छुड़ाते हैं। सेकेंड, हम देखते हैं कि वो हमें आर्थिक ब्लेसिंग्स देखते हैं। फिर तीसरा, हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें आत्मिक बातों से भरते हैं, आत्मिक चीज़ों से, स्वर्गीय बातों से, प्रार्थना से, आत्मिक वरदानों से, स्तुति करना, जैसे जो भी लिखा है कि जो भी आत्मा के अनुसार जो भी कार्य है, परमेश्वर हमें उन सारी बातों की ओर अपना ध्यान करते हैं। लिखा हुआ है ना कि तुम पृथ्वी पर की नहीं परंतु क्या करो, स्वर्गीय वस्तुओं का ध्यान करो, वो वाली हमें ब्लेसिंग मिलती है। फिर कुछ ऐसे लगता है कि पृथ्वी पर नहीं भी मिला तो क्या हुआ, परमेश्वर हमारे साथ है तो सब कुछ है। मतलब एक आत्मिक चीज़ों के बारे में सोचने पर हमारा ध्यान जाता है। बहुत पहले मेरा ऐसे था कि मैं अपनी लाइफ में पहली बार हवाई जहाज़ पे बैठूं। आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर ऐसे होता था क्योंकि हम लोग के पहले के विचार कुछ अलग ही होते थे कि मैं अपनी लाइफ में हवाई जहाज़ में बैठूं, मैं एक बार बैठूं, ऐसे करके मेरे अंदर बहुत सारी बातें आती थी कि ये होना चाहिए, घर में एसी होना चाहिए, बड़ी टीवी होना चाहिए,
सच में परमेश्वर के प्रेजेंस में बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी। जैसे जैसे मैंने पवित्र शास्त्र को जाना और जैसे परमेश्वर की उस प्रेजेंस में गई, जैसे जैसे प्रभु के वचनों को पढ़ा, मैंने परमेश्वर के आगे कन्फेस किया कि मैं दुनिया की सबसे करोड़पति लेडी हूँ अगर मेरे साथ प्रभु यीशु मसीह है तो। आमीन। सच में वही हमारा सोना और चांदी हमारे लिए सब कुछ है। जब हम उसकी कीमत को समझेंगे कि जो हमारा पुराना निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता था, उससे हमारा उद्धार सोने और चांदी से नहीं हुआ, परंतु पवित्र शुद्ध यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुआ। उसका मूल्य हमें परमेश्वर स्टेप बाय स्टेप हमें मतलब समझाते जाते हैं। ऐसी भी परिस्थिति आ जाती कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद आपके लाइफ में दुख नहीं आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई गलत टीचिंग मैं आपको नहीं दूंगी। मैंने बाइबल को बहुत अच्छे से पढ़ा है कि आप कभी बीमार नहीं होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको बहुत सारे पैसे मिलते ही जाएंगे, कभी उतार चढ़ाव लाइफ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जीवन में बहुत सारी बातें होती है, लेकिन जैसे ही हम धीरे धीरे प्रभु को जानते हैं तो हम जानते हैं कि हमारा पूरा ध्यान रहता है स्वर्गीय बातों पर, पूरा ध्यान स्वर्गीय बातों पर रहता है। हम ट्रेन में बैठते हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ की ठीक नहीं रहती है, तो क्या हम लड़ाई करने जाते हैं वहाँ के ऑफिसर से कि तुमने ट्रेन में ऐसे रखा है, यहाँ पे मच्छी का पड़ा हुआ है, यहाँ पे स्मेल आ रही है, कुछ ऐसे लोग चढ़ गए, सीट नहीं दे रहे बैठने के लिए। हम सोचते थोड़ा टाइम में हमको यहाँ पर बैठना है, जैसे ही हमारा स्टॉप आएगा तो हमको जाना है। तो वैसे ही हम ये पृथ्वी पर बहुत थोड़े टाइम के लिए हैं। हमें जो अनंत काल का जीवन है, हमें उसके बारे में ज़्यादा ध्यान करना है। बहुत अजीब सा लगेगा, लेकिन सच में ये बहुत ही ज़रूरी है। जब बहुत सारी चीज़ें हमें संसार की नहीं मिलते तो मैं अपने आप से भी ऐसे बातें कहती हूँ कि अरे मैं तो अभी 35 की हूँ और मुझे अभी कितने साल लेना है, मैं और 15 या 20 साल रहूँगी, तो क्यों ना मैं अपना जीवन ऐसा जीऊँ जो प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न आए, प्रभु यीशु मसीह के लिए ग्रहण योग्य हो। आप प्लीज़ मत डरिए, प्लीज़ मत डरिए, क्योंकि अगर हम बाहर से कमज़ोर होते भी जाते हैं लेकिन तो भी हम भीतर से प्रतिदिन नए होते जाते हैं। आमीन। प्रतिदिन हम नए होते जाते हैं। क्या हमको ये चेक करना है कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 3 बातें हो गई। परमेश्वर आपको आशीष दे, आत्मिक वरदानों से प्रभु ने हमें भरा। 4th है सेवा। ये बहुत ही 4 और 5 है, इसको आप प्लीज़ ध्यान से सुनना, हो सके तो लिख लेना, क्योंकि ये एक ऐसा स्टेप है ना, वहाँ पे आके गिरने का बहुत होता है, बहुत होता है। सेवा, बहुत सारी बातें हमारे जीवन में आती है सेवा के टाइम पे, और यहाँ पे आके एक बिलीवर, एक विश्वासी क्या करता है, कुड़कुड़ाने लग जाता है, सब कुछ भूल जाता है, कुड़कुड़ाने लग जाता है। कुछ हमें नहीं मिलता है तो कुड़कुड़ाने लग जाता है, और इतनी बड़ी बड़ी डिंगे मारता है जैसे कि परमेश्वर ने उसको कहाँ से उठाया है। वो तो एक राजा था जब प्रभु ने उसको बुलाया। ऐसी बड़ी बड़ी डिंगे हम मारने लग जाते, दूसरे को तुच्छ समझने लग जाते, नीचे समझने लग जाते और अपने आप को बहुत बड़ा समझने लग जाते। यहाँ पे आके हमारा जो एक वो होता है ना, गिरने का टाइम होता है। इसके लिए बहुत ही गंभीर हमें बनना है। कुछ वचनों को मैं आपके आगे रखूँगी। खासकर देखिए, मैंने बात आपको जो भी शुरुआत से बताया, एक गवाही के साथ एक जो भी सारी बातें थी बताई, लेकिन सेवा के लिए आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगने देना कि सिस्टर अपने हिसाब से कुछ कह रही है। हम लोग पवित्र शास्त्र, परमेश्वर का वचन देखेंगे कि परमेश्वर क्या चाहता है सेवा के बारे में। परमेश्वर क्या चाहता है कि हमें कैसे होना चाहिए, हमें प्रभु ने कहाँ से उठाया और हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। कई बार मैं ऐसे आपको कुछ भी नहीं बता रही हूँ, मैं उन सारी बातों से होकर गुजरी हूँ, सारी बातों से, ऐसे ही आपको कुछ भी नहीं बता रही हूँ। और ये परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ कि मैं आज आपको कुछ भी बता पा रही हूँ ना, तो उस सारी बातों का मैंने अनुभव किया है। मैं गिरी भी हूँ, मैंने निंदा भी की है, बहुत सारे पाप भी किए, बहुत पश्चाताप भी किया है, प्रभु के आगे बहुत अपनी गलतियों के लिए रोई भी हूँ मैं। तो परमेश्वर सच में जो भी आज आपसे बातें कर रहे हैं, कि जैसे भाई पौलुस सिखाते कि हम लोग अनुभव से सिद्धता की ओर पहुँचे, तो वही पवित्र शास्त्र से उस समय मेरी बुद्धि वैसी खुली नहीं थी कि मैं समझ पाती थी कि प्रभु हमें क्या सिखाना चाहते हैं। लेकिन आज हम लोग एक एक वचन पे मनन करेंगे। 1 थिस्सलुनीकियों 5:12 से हम पढ़ेंगे।
हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो। हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढांढस दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। बस बस। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं, जो तुम में परिश्रम करते, जो तुम्हें प्रभु के बारे में बताते हैं, जो तुम्हें पूरी कोशिश करते हैं कि ये बच्चा कैसे प्रभु में बढ़ जाए, आत्मिक जीवन में कैसे बढ़े, ये कैसे एक पास्टर जी हमारे लिए, मैं कभी कभी अपने पास्टर जी को देखती हूँ कि वो कोई कमी नहीं छोड़ते हमारे लिए कि मेरे बच्चे कैसे प्रभु में बढ़े, कैसे उनका आत्मिक जीवन अच्छा हो। क्या वो बाइबल पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, कितने लोग अभी जूम मीटिंग पे बैठे हैं, कितने लोग, हर एक को बाइबल स्टडी का ग्रुप बनाना, पूरी तरह से परिश्रम करते हैं। लेकिन हम बड़ी आसानी से हम लोग उनका अपमान करने लग जाते हैं, उनके विरोध में बातें करने लग जाते हैं। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है, और कई बार मैं आपसे एक अनुभव से बता रही हूँ कि प्रभु के वचन के आगे अपने सरों को प्लीज़ झुका देना है। हमें अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना है, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है। अगर परमेश्वर ने कुछ बातें हमें कही है तो हमें पूरे आदर के साथ उसे लेना है। उसमें बहुत बड़ी ब्लेसिंग छुपी हुई है, बहुत बड़ी आशीष परमेश्वर की, बहुत बड़ी। कई बार ऐसे होता है कि कोई भाई बहन बढ़ जाते हैं आगे, हम पीछे हो जाते हैं तो हमें जलन आने लगती है। कई बार ऐसे होता है कि कोई वर्शिप करते हैं तो हम बड़े आसानी से बोल देते हैं कि अरे इसने अच्छे से गाना नहीं गाया है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं गाया, क्या इसका प्रार्थना जीवन सही है कि नहीं, इसने बरोबर गीत नहीं गाया, इसने अच्छे से नहीं गाया। मैं भी पहले ऐसे सब करती थी, लेकिन बहुत ही परमेश्वर से सामर्थ्य पाकर ही हम किसी सेवा के लिए खड़े हो सकते हैं। जब मैं छोटे से सेल ग्रुप में वर्शिप के लिए, मुझे जब ये प्रभु यीशु मसीह ने जब ये अगुवाई किया उस सेवा के लिए, जब मैं जा रही थी, जब कोई हमको घर में बहुत डांटे, कभी हमारी गलती हो जाए और बहुत हमें डांटे, बहुत की मतलब ऐसे बुरी तरह से डांटा हो, और उसके बाद मुझे तुरंत 10 मिनट में जाके नीचे वर्शिप करनी है, हो सकता है कि क्या हम करें, किसी ने मुझे इतना डांटा है और मैं अभी वर्शिप करूं? ये केवल परमेश्वर के अनुग्रह से हो सकता है। तो अगर कोई भाई और बहन कैसी कैसी परिस्थितियों से होकर गुजर रहे, फिर भी वो प्रभु की महिमा कर रहे हैं, तो हमें उनको बहुत ही आदर के साथ लेना है। समय से पहले हमें किसी भी बात का न्याय नहीं करना है, किसी को भी तुच्छ नहीं समझना है, किसी को भी गलत नहीं समझना है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, हमें सबका आदर करना है, सबसे प्रेम करना है। और हमें हमेशा ये याद रखना है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहाँ से बुलाया है, हम क्या थे, हम क्या बहुत ही बड़े अच्छे थे, हम बहुत धार्मिक थे? नहीं, हम पाप में थे, हम गुलामी में थे, हम निंदा में थे, हम संसार की बातों में थे जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया। तो क्या इसके लिए बुलाया कि जब वो अपने राज्य के लिए तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है तो तब तुम कुड़कुड़ाओ, निंदा करो, जिसने तुम्हें मसीह में परिश्रम किया उसका अपमान करो? नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने हमें इसलिए नहीं बुलाया है। हमें बड़े उनको आदर के साथ रखना है, उनके साथ मेल मिलाप रखना है, वो जो भी फेथ के बारे में हमें बताते हैं वो हमें सीखना है परमेश्वर के पास बैठ के। और इसके पीछे देखो शैतान क्या काम करता है, मैं एक और वचन से आपको बताऊंगी। पहला पत्रस 3:21। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मेल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से
परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। आमीन। आप क्या सोचते हो कि आपने बपतिस्मा लिया, आपका उद्धार हो गया? आपने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया, पापों की क्षमा मांगी, आपका उद्धार हो गया? उद्धार एक प्रोसेस में, उद्धार ऐसा नहीं कि वन टाइम हम सोचो मिल गया तो मैं अभी कुछ भी करूँगी चलेगा, मैं किसी की भी निंदा करूँगी, मैं कुड़कुड़ाऊँगी, मैं श्राप दूँगी, मैं कुछ भी करूँगी चलेगा, ऐसा नहीं है। उद्धार एक प्रोसेस में, जैसे हम अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन करते हैं तो वो एक प्रोसेस में कि जूनियर, सीनियर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऐसे वो धीरे धीरे पहुंचता है। तुरंत बच्चे को जाते ही ग्रेजुएशन का ऐसे बड़ा सर्टिफिकेट तो नहीं मिल जाता है, वो एक प्रोसेस में, वो धीरे धीरे करके हम पहुंचेंगे, धीरे धीरे। जैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सहनशीलता दिखाते हैं, वैसे हमें भी एक दूसरे के साथ सहनशीलता को दिखाना है। यहाँ पे मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, पवित्र आत्मा मुझसे पहले भी ये बातों को ऐसे कर रहे थे, लेकिन इस वचन से कंफर्म किया कि शरीर के मेल को दूर करने का अर्थ नहीं कि तुमने बपतिस्मा ले लिया, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। शुद्ध विवेक आज शैतान सबसे बड़ा टारगेट करता है यहाँ पर, विचारों पे, हमारे फैमिली में, कलीसियाओं में, अगुओं के बीच में। इवन शैतान का इतना बड़ा टारगेट है कि आपका और परमेश्वर के रिश्ते के बीच में भी वो गलत विवेक को लेकर आते हैं। मैंने बहुत अपने कुछ साल डर और भय में बिताए, बहुत, कि नहीं मैंने ये गलती की, प्रभु को अच्छा नहीं लग रहा होगा, मैंने ऐसा किया, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया होगा, परमेश्वर का डर, परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर मुझे ऐसे करेगा, परमेश्वर मुझे वो करेंगे, एक गलत थॉट्स को लेकर मेरे माइंड में आता था। इस वजह से ना मैं सेवा कर पाती थी, ना परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता बना पाती थी। मैं आपको सच में 11 साल में एक आपका अनुभव के साथ में बताती हूँ, जितना आप परमेश्वर के प्रेम को जानोगे ना, उतना परमेश्वर के करीब बने रहोगे, उतना आपका परमेश्वर के साथ एक अच्छा गहरा आत्मिक जीवन में रिश्ता बन जाएगा। जितना परमेश्वर के करीब बैठोगे, उसके प्यार को जानोगे। गलत विवेक से नहीं करो। जब हम उसको जानते ही नहीं थे, कुछ वचनों से प्रभु ने मुझे ऐसे संभाला, जब हम उसको जानते ही नहीं थे तब उसने अपने आप को मुझ पर प्रकट किया। तो आज जो मैं उसमें जीवन जीती हूँ तो वो मेरा उद्धार क्यों नहीं करेंगे? राजा दाऊद हमें सिखाते हैं कि अगर मैं अनर्थ बातें सोचता तो परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। आपको पता है आपका विवेक भी प्रभु के लिए ग्रहण योग्य है? क्या आप किसी के मन में ऐसे थॉट्स आते हैं, आपके किसी के गलत विचार आते तो आप तुरंत प्रेयर करते हो कि नहीं प्रभु मुझे ऐसे विचार नहीं लाने, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे उस बहन से प्रेम करना है, मैं किसी को तुच्छ नहीं समझूं? जैसा प्रभु आपके ऊपर, जितना परमेश्वर के ग्रेस को जानोगे उतना ही आप दूसरों से भी प्रेम कर पाओगे, उतना ही। 2 बातें परमेश्वर ने यहाँ पे सावधान रहने के लिए कही है। आप परमेश्वर के सच में वेदी से पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा है। ये मैंने आपको कहा कि 4 और 5 2 बातें जो मैं आपको बताऊंगी आप वो लिख लेना। जो ये वचन मैं आपको बता रही हूँ कि परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है सावधान। सावधान हम कैसे बोलते, कब बोलते? जैसे मेरी गुड़िया भी गाड़ी चला रही है, अगर कहीं ज़्यादा उतार चढ़ाव खड्डे तो मैं उसको सबसे पहला उसमें अलर्ट कर रही थी कि नहीं यहाँ मत जाना, चढ़ान पे जाएगी तो ध्यान देना। उतरने के टाइम पे गाड़ी में ना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि गाड़ी बहुत स्पीड से नीचे आ जाती है, कि पहले ही हम लोग ने वो जहाँ जहाँ मतलब प्रॉब्लम आती है कि ट्रैफिक में ध्यान देना, कि अचानक तू अपना बैलेंस नहीं हटाना, कि एक जगह लिखा हुआ था ना ट्रक के पीछे कि जहाँ पर नज़र हटी वहाँ दुर्घटना घटी। मतलब ऐसे होता है कि हमारा जहाँ से ध्यान हटा। तो बहुत बार ऐसा था कि मैं जब भी गाड़ी चलाती थी तो मैं अपने हस्बैंड के पास आके रोज़ कंप्लेन करती थी, ऑटो वाले ने बरोबर नहीं चलाया, ट्रक वाले ने बरोबर नहीं चलाई, ये लड़का ऐसे ज़ोर से चला गया, इसने ओवरटेक किया। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे एक ही बात बोला कि तू अच्छे से चला, तू ही बरोबर नहीं चलाती होगी। कई बार प्रॉब्लम हमारे अंदर होती है और हम दूसरों में देखते। बहुत बार ऐसे होता है, मैंने किसी दास से सीखा कि मेरी पत्नी सही नहीं है, मेरे बच्चे सही नहीं है, हमारे कलीसिया के पास्टर जी सही नहीं है, कलीसिया के लीडर सही नहीं है, सब कुछ मेरे आगे सब कुछ सही नहीं है। तो परमेश्वर ने उससे बातें की। इतना नम्र और दीन आदमी को होना चाहिए कि वो प्रभु की वाणी को सुन सके कि तू सही नहीं है। हम सही होते तो हमारे आगे पीछे सब सही हो जाते। शुद्ध विवेक रखिए। मुझे परमेश्वर इन दिनों में यही सिखा रहे, शुद्ध विवेक रखिए। गलत थॉट्स किसी के लिए भी अपने माइंड में मत लीजिए। पानी का बपतिस्मा ये नहीं है कि हमारे शरीर को मेल को दूर हो गया। आपको लगता होगा मैंने बपतिस्मा लिया
तो मेरा मट्टी निकल गई, पाप धुल गए, पुराना जीवन चला गया, अब तो मैं एकदम स्वर्गीय राज वाली व्यक्ति बन गई हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। एक बहुत अच्छा मतलब है कि जब हमारे अंदर गलत थॉट्स में हम लोग, जो वचन मैंने आपको कहा सावधान के ऊपर, हम लोग उसके ऊपर मनन करेंगे। 1 थिस्सलुनीकियों के 5:8। पर हम तो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। आमीन। विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर, उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। आखिरी समय तक हमें विश्वास रखना है और भरोसा करना है कि सारी परिस्थिति परमेश्वर के हाथों में ही है। परमेश्वर कुछ भी कर सकते, परमेश्वर मेरी परिस्थिति को बदल सकते। कुछ गलत लग भी रहा है तो हमें प्रार्थना करनी है, परमेश्वर के हाथों में सारी बातों को देना है। और लिखा हुआ है प्रेम की झिलम पहनकर। क्या आप कुछ भी कर रहे हो तो आप प्रेम के साथ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ये भी बहुत बात मायने रखती है। कई बार मैं किसी बहन से प्रेम नहीं कर रही हूँ और उसको मैं बहुत ही ताड़ना दे रही हूँ, बहुत ही गलत बातें कर रही हूँ, तो उसका कोई भी मतलब नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने पहला मुझसे प्रेम किया, फिर अपनी गहरी और भेद की बातों को बताया, और आज भी मैं जिन जिन वचनों पे परमेश्वर के अनुग्रह से पहुंची हूँ तो ये केवल उसकी प्रेम को देखकर ही पहुंची हूँ। तो हमें भी आपस में प्रेम रखना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। हम 5:18 भी पढ़ेंगे, नहीं 18 नहीं, 5:15। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आमीन। बस सावधान रहो, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने में तत्पर रहे। अंतिम दिनों में आपको पता है 1 तीमुथियुस 3 में लिखा हुआ है कि सारी बातें शैतान परमेश्वर के विपरीत करेंगे। सारी बातें प्रभु यीशु मसीह कहेंगे क्षमा करो, दया करो, तो वो वैसे ही अपोजिट करेगा। आखिरी के दिनों में लोग क्षमा रहित हो जाएंगे, दया रहित हो जाएंगे, प्रेम रहित हो जाएंगे, माँ बाप के मतलब आज्ञा नहीं टालेंगे, मतलब आज्ञा टालने वाले बन जाएंगे। टोटली परमेश्वर का जो जो वचन है ना उसके अपोजिट वो काम करेंगे। तभी प्रभु यीशु मसीह कह रहे कि सावधान रहो। प्रभु का दास उनसे मतलब जो भी बातें कर रहे अपने आत्मा के द्वारा कि सावधान रहो, कोई भी बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने में तत्पर रहे। सदा हमें क्या करना है? परमेश्वर से मतलब जो भी है ना भलाई ही करनी है। कुछ भी किया, बहुत जल्दी हमारे अंदर गलत थॉट्स आ जाते हैं कि मैं क्यों करूं, मैं उसको जवाब दूंगी, मैं उसके पास जाके लड़ूंगी। नहीं, प्रभु कहता है नहीं, सावधान, उसने तेरे साथ ऐसा किया तो भी तू उसके साथ वैसा नहीं कर। बहुत ही इजी लगता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम सुन चुके हो कि तुमसे कहा गया था आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि बुरे व्यक्ति का सामना भी नहीं करना। यदि कोई तेरे ये गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल दे देना, जो कोई तुझे आगे ले जाए तो 2 पैर और आगे चले जाना, जो कोई तुझसे मांगे तो तू देना। ये एक्चुअली पॉसिबल नहीं होता किसी इंसान से, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये केवल परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुसार ही हम कर सकते। इसके लिए हमें पवित्र शास्त्र के वचन के द्वारा प्रभु के चरणों में बैठ के इन सारे वचनों के द्वारा प्रार्थना करके प्रभु के हाथों में सारी बातों को देना है। परमेश्वर हमें अंश अंश करके बदल देंगे और आपको लगेगा कि मैंने इतनी भलाई की लेकिन मुझे इसके बदले बुराई ही मिली। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है कि अरे मैंने इतना भला किया, मुझे क्यों दुख उठाना पड़ा। तो पहला पत्रस जो भी है आप उसके सारे अध्याय पढ़ लो। उसमें मैंने शुरुआत से लेके आखिरी तक यही देखा कि मसीह हमारा आदर्श है। यदि तुमने कुछ गलत काम करके गुस्से खाए तो कौन सी बड़ी बात तुम करते हो, पर यदि तुम भला काम करते हो, दुख उठाते हो, तो परमेश्वर को ये भाता है। आपको लग रहा है कि कोई मुझे नहीं देख रहा है, पर परमेश्वर आपको देख रहे। एक व्यक्ति के जीवन में भी आपने गवाही वाला काम किया ना, प्रभु का काम हो गया। बड़े बड़े झुंड के ऊपर अपना ध्यान मत दीजिए, वेदी के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान हमें नहीं देना है कि मुझे यहाँ से ही लोग जाने कि मैं कितना प्रभु को मानती हूँ। नहीं, अगर आपने सच्चाई से अपना जीवन जिया, एक व्यक्ति ने भी आपको देख लिया ना, परमेश्वर का काम हो गया।
कोई तो आपको देख रहा है, आपको लगेगा मुझे भीड़ में कोई नहीं देख रहा है, पर एक है जो आपको देख रहा है और उसको देख के, आपको देख के उसका जीवन बदल रहा है। प्रभु ने तीमुथियुस से कहा कि तुम वैसे, मतलब हमें वो खिड़की बनना है जिसमें प्रभु यीशु मसीह दिखे। एक मतलब माँ थी, वो अपने बच्चे को, अपनी बेटी को अच्छी टीचिंग देती थी, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र का वचन समझाती थी। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि सच में वो माँ एक ऐसी गवाही वाला जीवन अपनी बेटी के सामने जीती थी। तो उसकी बेटी ने गवाही दी कि मम्मी, मतलब मैं ना रूथ को और एस्तर को, इन सबको तो मैंने नहीं देखा है और ना मैं इतना जानती हूँ, केवल बाइबल में मैंने इसे पढ़ा है। मैं आपकी जैसी भी बन जाऊँ तो मेरे लिए बहुत है। हालेलुया। मतलब एक वो जीता, मतलब एक जीती हुई उसकी मम्मी उसके लिए एक एग्जाम्पल थी कि मैं केवल आपके जैसी बन जाऊं, जैसा आप एक जीवन जीते हो, मेरे लिए यही बहुत है। हमें कभी भी गलत थॉट्स अपने अंदर नहीं लाने, दासों का आदर करना है। ये मैंने बहुत अनुभव से सीखा है, गिर के सीखा है। उनको 2 गुने आदर के योग्य समझना है। जो भी हमें वचन की शिक्षा देते हैं, किसी को भी तुच्छ नहीं समझना है, हर एक का हमें आदर करना है और प्रभु के भय में हमें बने रहना है। हालेलुया। बस थोड़ा समय हम जाएंगे। एक मैं आपको स्टोरी बताऊंगी, बहुत ही अच्छी है, कि कैसे इंसान अपने अंदर थॉट्स गलत लेकर आ जाते हैं। कई बार हमें ऐसे होता है, बड़े बड़े वचन नहीं याद होते, लेकिन छोटी छोटी ऐसे स्टोरी हमें याद हो जाती है कि मैंने ऐसे सीखा था। और मैंने भी ये सीखा प्रभु के दास से, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। 2 फैमिली थे, ऐसे अड़ोस पड़ोस में रहते थे, उनका आमने सामने घर था। एक फैमिली में एक पति पत्नी रहते थे और दूसरी जगह एक पति पत्नी और उनका एक बच्चा था, छोटा 1 ईयर का, 1 साल का उनका बच्चा था। तो ये जो जिसके पास बच्चा था ना, तो वो क्या करते थे, सामने वाली फैमिली के पास वो बच्चा कुछ समय के लिए जाता था, वहाँ पे खेलता था, अच्छे से कुछ समय वो घर में बैठा, मतलब उनके साथ बिताता था टाइम, और वो परिवार को भी बहुत अच्छा लगता था। ऐसा होता है, आपने भी कई बार देखा है। मेरे ससुराल में एक छोटी सी ऐसे साल भर की गुड़िया, उनकी कई बाजू वाली आके रहती है, तो वो उनके साथ अच्छा खेलते हैं, टाइम बिताते हैं, तो छोटे बच्चे सबको अच्छे लगते हैं। तो वैसे ही मतलब वो पिक्चर था, तो वो उसके यहाँ पर गया, वो बच्चा लेके हमेशा जाता था दिन में रोज। ऐसा हुआ कि वो लेडी एक बार अपना नहाने के टाइम पे उसने अपनी अंगूठी मतलब निकाल के रखी और वो भूल गई। और अंगूठी उसकी कांची, वो मतलब शादी की रिंग होती है तो बहुत महंगी और डायमंड की रिंग होती है, तो उसने भूल गई कि मैंने कहाँ रखा। तो वो अपने हस्बैंड को बोलने लगी कि हमारे घर में तो कोई भी नहीं आता है, कोई भी नहीं, मैं भी सारा दिन घर पे रहती हूँ और तुम सीधा शाम को आते हो। तो ये बच्चा देखो जो हमारे घर में आता है ना, ज़रूर इसने ये अंगूठी उठाई है और जाकर अपने मम्मी को दिए, और देखो इसके मम्मी पापा कैसे गलत कर रहे हैं कि अंगूठी उनको मिली है तो इनको देना चाहिए ना, कि हमारे घर में तो इस बच्चे के सिवा और कोई नहीं आता है। एकदम कॉन्फिडेंट के साथ बात कर रही थी। उसके पति ने बोला कि तुम बहुत बड़ी बात कर रही हो, बहुत बड़ी बात कर रही हो, कि ऐसे नहीं हमें बोलना चाहिए, तुम अच्छे से ढूंढो। तो उसने बोला कि मैंने बहुत अच्छे से ढूंढा है, मैं पक्का बोल रही हूँ कि हमारे घर में इस बच्चे के सिवा और कोई नहीं आता। ये बच्चे ने वो अंगूठी लिए और जाके उस फैमिली को दिए। इन्होंने, वो पति बहुत ऐसे शांत था, लेकिन अपनी पत्नी की दबाव की वजह से उसने उस फैमिली को बुलाया, और उसने फिर उसकी पत्नी ने जाके दोनों फैमिली आमने सामने बैठे, उसने बोला कि देखो तुम्हारा बच्चा ही हमारे घर में आता है, मेरी अंगूठी गुम हो गई है और तुम उसे मुझे दे दो। तो वो बहुत शर्मिंदा हुए। उन्होंने कहा कि सच में हम सच बोल रहे हैं, वो अंगूठी कोई भी घर पे नहीं लेके आया है। लेकिन उसकी पत्नी मतलब इतना उनके ऊपर चढ़ के आ रही थी कि नहीं, तुम्हारे बच्चे नहीं लिया और आज के बाद तुम्हारा बच्चा हमारे घर में भेजना भी नहीं, ऐसा हमें नहीं चाहिए। बहुत शर्मिंदा हो गए। तो उन दोनों ने बोला कि ठीक है, आपको ऐसे लगता है तो हम आपको पैसे दे देते वो अंगूठी के। फिर भी वो औरत को इतना भी नहीं लगा, उसने बोला कि नहीं, मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए, आज के बाद अपना बच्चा हमारे घर में नहीं भेजना और तुम भी नहीं आना, हम यहाँ से कोई भी रिश्ता नहीं रखेंगे आज के बाद। और वो परिवार बहुत शर्मिंदा होकर चला गया। कुछ उनको ऐसा मौका मिला कि अपना शिफ्टिंग करने का उनको मौका मिला, तो उनका मन भी नहीं लग रहा था, वो वहाँ से उस एरिया से शिफ्ट भी हो गए। एक बार वो लेडी अपने घर का डीप क्लीन बोलते हैं ना, कि सब चीज़ें हटा के क्लीन करना होता है, एक बार वो कर रही थी और बाथरूम की खिड़की जहाँ पे सामान रखते उसके पीछे जाके एकदम वो अंगूठी वहाँ पर थी। तो वो बहुत ही शर्मिंदा हो गई कि मैंने ये क्या कर दिया।
सच में पतरस में लिखा है, तुम जिन बातों को जानते भी नहीं हो उनके बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो। किसी की भी व्यवस्था में लिखा है कि मेरे लोग सुनने के द्वारा न्याय नहीं करेंगे। कोई भी आपको कुछ भी बोल के जाए, आप किसी का भी न्याय मत करने लग जाइए। कुछ भी नहीं, अपनी आंखों से देखा है तो भले सामने जाके उस व्यक्ति से बात कीजिए, पर किसी का भी पीठ पीछे न्याय मत कीजिए। ये वचन हमें लिखा हुआ है कि स्वर्गदूत भी जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते कभी दोष नहीं लगाते, लेकिन ये हट्टी और ढीठ ऐसे हैं कि जिन बातों को जानते नहीं उनको बड़ी बड़ी करके बताते। ये क्या हो जाएंगे? वहाँ पे लिखा हुआ है ये नाश हो जाएंगे। क्या नाश होता है? हमारा आत्मिक जीवन नाश हो जाता है, हम अपने उद्धार के प्रोसेस से पीछे हो जाते। ये बहुत ही गहरी बात है, आपको इस पर ध्यान रखना है। किसी के लिए भी गलत विचार झट से नहीं सोचने। परमेश्वर हमारी अगुवाई करे। आखिरी वचन है, देखो पहला हमने देखा परमेश्वर हमें गुलामी से छुड़ाता है। सेकंड हमें देखा वो हमें ऐसी आशीष ही देता है जिससे वो अपने आप को नियुक्त करता है कि मैं हूँ। तीसरा वो हमें आत्मिक बातों से भरता है। चौथा है वो हमें सेवा। मैंने आपको बोला यहीं पे आके आदमी क्या होता है, गिर जाता है। और पांचवा, जिस उद्देश्य के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है उसकी वर्शिप करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, वहाँ तक हमें ना शैतान कभी पहुँचने ही नहीं देता है। परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया है? आदम और हवा को क्यों बनाया था? उसके साथ संगति करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए। लेकिन जहाँ पर हम ये वर्शिप के इसमें आ जाते हैं वहाँ उसका बड़ा टारगेट होता है। जब मैंने भी इन वचनों पे मनन किया तो मैंने भी देखा कि मुझे वहाँ तक मैं पहुँच ही नहीं पा रही हूँ। एक वचन हम देखेंगे, 1 थिस्सलुनीकियों 5:18 मैं पढ़ती हूँ। हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। क्या आप ये बात को कंफर्म करते हो? मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ। मेरा पहला जो जीवन था ना, मैंने कैसे भी जिया, लेकिन जिस दिन से मैंने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता जान के ग्रहण किया है ना, मैं विश्वास करती हूँ मेरे जीवन का पूरा कंट्रोल मेरे प्रभु के हाथों में। जब तक परमेश्वर कुछ अलाउ नहीं करता मेरे जीवन में कुछ भी नहीं होगा। फिर आप कहेंगे कि मैं ऐसी बातों से क्यों होके गुजर रही हूँ। ऑफकोर्स कुछ बातों में वो हमें सिखाते भी है। जब हम एक संसारिक पिता होकर अपने बच्चे की ताड़ना करते हैं तो उनको सही मार्गों पर लाने के लिए, तो अगर परमेश्वर ने हमारी किसी बातों में ताड़ना भी की तो वो हमारी भलाई के लिए होगी। कुछ बातों से हमें वो लेके भी जा रहा, तो क्या हम कन्फेस करते हैं कि प्रभु आप मुझे इसमें से कुछ सिखा रहे हो? आपको पता है मैं बड़ी आसानी से वर्शिप करते थे ना, निंदा करती थी, अच्छा नहीं किया आज, गाना अच्छा नहीं गाया। लेकिन जब मैंने वर्शिप करने गई तब मुझे पता चला कि ये बहुत ही इजीली नहीं है। परमेश्वर ने मुझे जाने दिया वहाँ से। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपको कोई परिस्थिति से जाने दे रहे, वो आपको सिखा रहे, कुछ बातों को बता रहे, तो हमें नम्र और दीन बनना है। और एक बहुत ही प्रॉमिस वाला वचन है, आप कोई भी बात हो जाए प्रभु को कभी नहीं छोड़ना। कोई भी कुछ भी परेशानी आए, सिचुएशंस आए, आपको लग रहा होगा मैंने बहुत सारी निंदाएं कर दी दासों के विरोध में, बहुत कुछ मेरे से हो गया गलत, नहीं, प्रभु इतना भला है, इतना करुणा और दया से भरा हुआ है। आप क्षमा कर दोगे ना, हृदय से जो पश्चाताप करोगे ना, टूटा हुआ हृदय प्रभु के लिए ग्रहण योग्य है। दाऊद एक राजा था, वो चाहता तो उसके लिए बकरी, भेड़ ये सब चढ़ाना बहुत इजीली होता था। एक राजा के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी राजा दाऊद ने कहा कि टूटा हुआ हृदय प्रभु के लिए ग्रहण योग्य है। भाई पौलुस ने कहा कि सच्चा पश्चाताप सच्चा उद्धार को लेकर आता है। हालेलुया। लास्ट में इनकरेज वचन पढ़ के हम लोग ख़त्म करेंगे प्रभु की महिमा के लिए। 1 थिस्सलुनीकियों 5:23 में लिखा हुआ है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष और सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, वह ऐसा ही करेगा। आमीन। शांति का परमेश्वर, आज जो भी भाई बहन ये वचन सुन रहे, ये परमेश्वर की ओर से आप तक पहुंच रहा है। आप ही तुम्हें पूरी रीति से क्या करेगा? पवित्र करेगा। तुम जो भी प्रार्थना करोगे प्रभु आपकी प्रेयर को सुनेंगे। जो भी आपका हृदय पश्चाताप है प्रभु आपके जीवन में उस उद्धार को लेकर आएंगे, उस कार्य को प्रोसेस में लेकर आएंगे। वो हमारे आत्मा, प्राण, देह तीनों का उद्धार करेगा। और जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर से आएंगे वो हमें निर्दोष रखेंगे।
हालेलुया। लिखा है तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, वह ऐसा ही करेगा। आमीन। वह ऐसा ही करेगा। कोई शक्ति हमें परमेश्वर से दूर नहीं कर सकती है। बाइबल स्टडी में पास्टर जी सिखा रहे थे कि जो बचना चाहते हैं परमेश्वर उन्हें ही बचाना चाहता है। क्या आप बचना चाहते हैं? ये एक सवाल है। क्या आप बचना चाहते हैं? क्या प्रभु के हाथों में आप सारी जो भी बातों के साथ प्रभु के हाथों में जाना चाहते हैं? परमेश्वर आपको बचाएंगे। आमीन। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हम एक प्रेयर करेंगे। प्यारे खुदा परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा प्रभु जी, जो 5वीं बातें प्रभु आपने सिखाई है स्तुति प्रभु जी। प्यारे खुदा हमारा जीवन प्रभु, हमारा चाल चलन प्रभु हमेशा प्रभु आपके लिए ग्रहण योग्य होने देना प्रभु। प्रभु हर एक भाई बहन को छूना प्रभु जी, हर एक के जीवन से कुड़कुड़ाहट को दूर करना प्रभु, दोष भावना दूर करना प्रभु। वो शुद्ध विवेक से प्रभु अपने आप को आपके हाथों में दे दे प्रभु। हर एक के विवेक को शुद्ध करना प्रभु जी। प्रभु आपकी दासी होने के नाते प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, ऐसी कोई भी बात प्रभु जो आपके पहचान के विरोध में आती है प्रभु, मैं उनके विचारों से खंडन करती हूँ मसीह यीशु के नाम से प्रभु जी। हर एक विचारों को मसीह यीशु का आज्ञाकारी बना देते हैं प्रभु जी। प्रभु उनके मन, बुद्धि, सोच, विचार, कल्पनाओं का ताबा आप लीजिए प्रभु जी। आपकी शांति उनके साथ बनी रहे प्रभु, आपका सात्वना बना रहे प्रभु जी। हमारा बुलाने वाला सच्चा और विश्वास योग्य प्रभु जी, और वो ऐसा ही करेगा प्रभु जी। जिसने हमारे अंदर अच्छा काम आरंभ किया है वो मसीह यीशु के दिन तक पूरा भी करेंगे प्रभु जी। प्यारे खुदा आपने सारा ताबा प्रभु लिया, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा सारी बातों को संभाला प्रभु। मैं तहे दिल से प्यारे खुदा आपका धन्यवाद करती हूँ। जो भी भाई बहन सुन रहे प्रभु, हर एक को आप ब्लेस करना प्रभु जी। आपने हर एक को छुटकारा दिया प्रभु, मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। सारी दुआ प्रार्थना प्रभु जी प्यारे पुत्र यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगती हूँ प्रभु जी। सुनना और दया से ग्रहण करना पिता। आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक प्रभु यीशु मसीह बादलों पर से आए हमारे साथ होती रहे और बढ़ती रहे। आमीन।